हम लोग परेशान क्यों? पूछो क्यों है? पूछो पूछो। जो हो नहीं वो तुम दिखना चाहते, जो हो नहीं वो दिखना चाहते, और जो हो वो दिखना नहीं चाहते। यही परेशानी है। अच्छा, उपाय क्या है सुखी होने का? अब उपाय सुनो सुखी होने का। सुखी होने का यही मंत्र है, हम जो हैं वही दिखने लगें, जैसे हैं वैसे रहने लगें, तो हमें लगता है जीवन में दुखी नहीं रहेंगे, हमेशा सुखी ही सुखी रहेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझो। जो पीछे बैठे वो आगे बैठना चाहते, क्योंकि एक दूसरे की खपड़िया परेशान कर रही। अच्छा, जो आगे बैठे वो मंच पे बैठना चाहे, इधर। जो इधर बैठे ताकि हमें भी देखें और इधर भी दिखें। अच्छा, जो इधर बैठे वो कभी इधर बैठना चाहते, और जो इधर आ जाते हैं वो इधर बैठना चाहते हैं। इसी को कहते हैं जीवन। जीवन में कभी कुछ भी चीज घटती नहीं, हमेशा मन की फैंटेसी बढ़ती जाती, मन की विचारधारा बढ़ती जाती, मन के नए नए संकल्प विकल्प बढ़ते ही जाते, मन नया नया विचार निरंतर करता ही रहता, मन नया नया संकल्प मन को देता ही रहता, और जीवन में हम लोग उसको पाने की चेष्टा में बढ़ते चले जाते, और एक समय ऐसा आता कि शमशान तक पहुंच पाते, कहीं नहीं पहुंच पाते। अच्छा, शमशान के बाहर बड़ा गजब का शब्द लिखा था, तेरी मंजिल ही इधर है, ध्यान किधर है। एक शमशान के बाहर लिखा था, तेरी मंजिल इधर है पर ध्यान किधर है। और हम लोगों का ध्यान संसार नश्वरता के मध्य में है, पर मंजिल कहाँ है? मंजिल भगवान के चरणों में है। हम यही बात अंत में आपको, मेरे प्रियजनों, मध्य में यही बात हम कहना चाह रहे। इस सिद्धांत को आपको जीवन में अपनाना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अभी जो हमको मिला इसी में प्रसन्न रहना सीखो, इसी का नाम माइंड सेट। हम कल की चिंता में आज की खुशियों को ना खों। आदमी परेशान क्यों? सबको कल की टेंशन है। एक हमारे यहाँ एक बहुत लोकप्रिय कथा है। एक बहुत अमीर आदमी था, उसने अपने मुनीम से कहा कि जरा चेक करो कि हमारे पास कितना धन है। उसने चेक किया तो बताया कि आपकी आने वाली 9 पीढ़ियां बैठ करके खाएंगी, इतना धन है। कोई काम भी ना करें तो 9 पीढ़ियों का भोजन व्यवस्था है। और वो अमीर आदमी धीरे धीरे बीमार पड़ गया, और उसको बीमारी इतनी खतरनाक होने लगी कि कमजोर पड़ गए। तो डॉक्टरों को चेकअप करवाया, वैद्य बुलाया कि क्या बात है, आप बीमार क्यों पड़ गए? बोले इनको कुछ बीमारी नहीं है, चिंता है, टेंशन। तो वैद्य ने कहा, सेठ जी कोई बड़ी टेंशन हो तो हमें बताओ। तो जो मुनीम था उसने कहा कि अभी तो आप ठीक थे, अब कुछ दिनों से आप बीमार क्यों पड़ रहे हो, टेंशन क्या है? बोले हमको एक ही टेंशन है कि 9 पीढ़ियां तो बैठ के खाएंगी, 10वीं का क्या होगा, इसीलिए हम चिंता में। और कितनी विचित्र बात है, वो कहता है कि 10वीं का क्या होगा। तब फिर मुनीम ने समझाया, अरे आप अपनी सोचो, आने वाली पीढ़ी वो अपनी सोचेगी, तुम इसी चिंता में आज का सुख खत्म कर रहे हो। ये सेठ कोई और नहीं, हम और तुम है, जो आने वाली पीढ़ी की टेंशन में वर्तमान का सुख खत्म कर रहे। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, हम आपको यही कहना चाहते, आने वाले सुख के लिए वर्तमान का सुख खत्म नहीं करना, जो अभी मिला है इसी में आनंद से जीना है। हनुमान जी ने यही विभीषण को समझाया।